देखो आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टच, ठीक है, मतलब स्पर्श के प्रभाव। टॉपिक का क्या नाम है? इफेक्ट ऑफ टच। टच क्या होता है? हमारी जो ज्ञान इंद्रियां होती है, तुम लोग को पता है, जैसे कि चलो ठीक है, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां होती है, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, जैसे कि तुम्हें पता है, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो इसमें से हमारा ये चारों छोड़ के आई कांटेक्ट वगैरह जो क्लास में हो गया था पिछला क्लास में, तो आज है स्किन पे चर्चा। मतलब टच तो स्किन के थ्रू ही होता है ना। तो टच जो होता है उनसे क्या होती है, हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? मेनली प्रशंसा के लिए, प्रोत्साहन के लिए, किसी को सहानुभूति प्रकट करने के लिए, और क्या, संतावना दिलाने के लिए, दिलासा दिलाने के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए हम टच करते हैं एक दूसरे को, चाहे वो दोस्त हो, साथी हो, फैमिली हो या कोई पार्टनर हो। इन सो मेनी रिलेशंस वी यूज टच, ठीक है। और उन्हें तरीके से, जो मतलब अगर उन्हें तरीके से स्पर्श किया जाए तो उस तरीके के बेसिस पे 2 पार्ट है इसका, एक्सेप्टेबल टच और नॉन एक्सेप्टेबल टच, मतलब स्वीकृत स्पर्श और अस्वीकृत स्पर्श, ठीक है। टच में हम करते क्या है? गले लगाते हैं, अगर कोई क्लोज रिलेटिव है और कोई अपना है, जैसे पिताजी है, ठीक है, भाई है, तो उसे गले लगाते हैं ना। अगर वो कहीं दूर जा रहा है तो गले लगा के विदा करते हैं। तो एक तरह से उनसे एक भावनात्मक जो हमारा संबंध होता है उन्हें हम जाहिर करते हैं, ठीक है। हाथ मिलाते हैं, दोस्त से, नए लोगों से अगर मिलते हैं तो हाथ मिला के उससे संवाद शुरू करते हैं। संवाद इट मीन्स डेट, बातचीत शुरू करते हैं। पीठ थपथपाते हैं अगर कोई जीतता है, मान लो कोई तुमसे छोटा है, वो अगर अच्छा मार्क्स लाता है तो बोलते हैं ना गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। उससे क्या होती है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। कंधे पर हाथ रखना, अगर कोई दोस्त है, कोई दुख में है, अगर उनको पीछे से जाके कंधे पे हाथ रखो तो उन्हें सहानुभूति प्रकट होती है कि हम उनके साथ हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो एक तरह से ये भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, ठीक है। स्पर्श जो होता है भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है और संबंध को चलाने के लिए, चाहे कोई भी संबंध हो, फैमिली हो, दोस्त हो, संबंध को चलाने के लिए इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक है। और ये भी 2 प्रकार से, ऐसा नहीं कि हम टच किए तो हमारा भावनात्मक रिलेशन सही रहेगा। ये भी 2 प्रकार से टूट भी सकता है, गुड टच, बैड टच, एक्सेप्टेबल टच, नॉन एक्सेप्टेबल टच, ठीक है। गुड टच किसको कहेंगे या एक्सेप्टेबल टच किसको कहेंगे, स्वीकृत टच किसको कहेंगे? अगर सामने वाला जिसको तुम टच कर रहे हो, अगर वो तुम्हारे टच से कंफर्ट हो, वो तुमसे मतलब सहज महसूस करे या अच्छा लगे, ठीक है, तो वो फिर एक्सेप्टेबल है। और बाय रूल्स वो सही हो, तरीका उसका सही हो, ठीक है। और नॉन एक्सेप्टेबल क्या होगा? अगर सामने वाला तुम्हारे टच से असहज महसूस करता है, वो सहज महसूस करता है मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता है ना। मान लो कि तुम अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रखते हो, वो हटा देता है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तभी तो हटा देता है, ठीक है। अगर वो नर्वस, सामने वाला नर्वस होता है तुम्हारे टच से, तो वो भी तुम्हारा अनएक्सेप्टेबल टच होगा। अफ्रेड, अगर डरता है तो वो भी तुम्हारा अनएक्सेप्टेबल टच होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, तुम उसको टच करते हो तो रोने लगता है, तो वो क्या होता है? डर जाता है। वो क्या होता है? तुम्हारे टच से डर जाता है, तो वो अनएक्सेप्टेबल टच है। नर्वस भी सेम सिमिलर है। अब गुड टच और बैड टच, इसमें भी कुछ वेरिएशंस है। गुड टच बच्चों के लिए कुछ गुड टच, बैड टच अलग अलग से डिफाइन किया गया है, ठीक है। होता क्या है, बच्चे को अपने शरीर के बारे में पता नहीं होता कि कौन से भाग हमारे शरीर के टचेबल हैं और कौन गुड वे में है और कौन बैड वे में है, उन्हें पता नहीं होता। तो बच्चे को सिखाया जाता है कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच, ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता हो कि कुछ सबके शरीर में जो हमारे लिंग्विस्टिक पार्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें, जो जेनेटिक पार्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर वो टच किया जाता है बाय अदर जेंडर, वो डेट इज कॉल्ड बैड टच, ओके। फॉर चिल्ड्रेन, फॉर बच्चे के लिए, ठीक है। और तुम्हारा तो ये तो समझ ही गया, एक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबल। अगर दोस्त है, मान लो कोई आया और हटा से उसको मतलब ऐसे कंधे पे हाथ रख दिया, और वो तुरंत मतलब घुमा के दे भी देगा, मतलब वो पहले देखना है भी कंडीशन कि वो किस स्थिति में है, ठीक है, वो किस स्थिति में है।
अगर वो दुख में है तो उनका अलग टाइप होगा, अगर वो खुशी है तो उनका जो तरीका होगा वो अलग होगा, ठीक है। जैसे बुलाते इधर आओ, कम मान लो देखो, अगर कोई ये अच्छा काम करके आता है तो मैं क्या करूँगा, गुड, ठीक है। अगर ये मेरा दोस्त है तो हम इसको गले नहीं कंधे पे हाथ रखेंगे, ठीक है, देन दैट इज गुड टच। इन्हें अगर सहज महसूस हो रहा है तो, ठीक है। और अगर कोई होता है कि कोई पार्टनर होता है तो एक टाइप के ऐसे हाथ लेके चलता है साथ में, या कोई दोस्त होता है, कोई घनिष्ठ दोस्त होता है तो साथ में हाथ लेके चलता है, दैट इज द गुड टच, ठीक है। और भी बहुत सारे टच हैं, मान लो कि किसी को सर सहला रहे हो तो बच्चा हो सकता है, उनको हम प्यार महसूस करवा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम आगे चल के देखोगे और ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। बैठ जाओ और देखो, एक्चुअली जो हमारे हार्मोनल थिंग्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। हमारे अंदर वो तमाम चीज़ें होती है, वो तमाम रिएक्शंस होते हैं और हमें जाके वो खुशी महसूस होती है। जैसे तुमको पता है कि एक हार्मोन रिलीज होता है, अगर वो गुड टच है, अच्छा लगता है सामने वाले को, तो सामने वाले के दिमाग के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन को कहते हैं डोपामिन या सेरोटोनिन, ठीक है। इसको बॉन्डिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बॉन्डिंग हार्मोन इट मीन्स दैट वो एक तरह से जुड़ाव है, ठीक है। डोपामिन जो होता है यह हमें खुशी महसूस करवाता है, ठीक है। चाहे अगर तुम कोई भी चीज़ करते हो, अगर तुम्हें खुशी महसूस होती है तो वो खुशी महसूस होने के पीछे जो केमिकल रिएक्शन है और जो तुम्हारा हार्मोनल थिंग है वो है डोपामिन, ठीक है। और ये जो होता है ये खुशी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कोई लॉन्ग टर्म के होता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो हमें एक्चुअली जो हमारा दिमाग होता है उन्हें शॉर्ट टर्म खुशी ज़्यादा पसंद होता है। जैसे ये ही जाके आगे चल के एडिक्शन बनता है, ठीक है। ये जो डोपामिन है ये अगर बार बार रिलीज हो, बार बार अगर हमें पसंद करने लगे, हम इन्हें पसंद करने लगे रिलीज करवाना, तो ये एक तरह से एडिक्शन बन जाता है। ये क्विकी रिवार्ड होता है, मतलब ये हमें तुरंत खुशी महसूस कराता है। मान लो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आता है, जैसे जंक फूड। तुम कोई बाहर का मार्केट का चीज़ खाते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है ना, तो उस समय जो होता है तुम्हारे दिमाग में डोपामिन नामक केमिकल रिलीज होता है, वो तुम्हें खुशी महसूस कराता है। तुम स्मोक करते हो, एक दिन करते हो अच्छा लगता है, दूसरे दिन ऑटोमेटिक तुम्हारा जो है ना ध्यान उस पर चला जाता है और तुम करते हो, तो डेट इज द केमिकल रिएक्शन, उन्हें पकड़ना है। स्मोक करते हो या तुम वाइन, शराब वगैरह का जो लत होता है, शराब वगैरह का जो एडिक्शन होता है, वो तमाम चीज़ें केमिकल रिएक्शन पे निर्भर करती है। उसके पीछे है बॉन्डिंग हार्मोन जो है तुम्हारा डोपामिन, ठीक है। अब एक तरह से एडिक्शन वर्ड आया, व्हाट इज एडिक्शन? लत किसको कहते हैं? देखो, एडिक्शन का अलग अलग टाइप है। किसी को शराब का लत हो जाता है, किसी को स्मोकिंग का लत होता है, किसी को मोबाइल का लत होता है, किसी को किसी के व्यक्ति का लत होता है। तो वो तमाम चीज़ें, अनेकों चीज़ें जो है तुम्हारी लत एक तरह से एडिक्शन कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। अगर तुम्हारा दिमाग किसी के प्रति तुम्हारे कंट्रोल में है तो दैट इज ओके, ठीक है। अगर मान लो मोबाइल का एडिक्शन की बात करें, अगर मोबाइल तुम्हारे हिसाब से चल रहा है तो देन दैट इज ओके, वो तुम्हारा लत नहीं है, वो ठीक है, तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें मोबाइल कंट्रोल करने लगा देन दैट इज द एडिक्शन। होता है तुम 5 मिनट के लिए मोबाइल खोलते हो और धीरे धीरे वो 50 मिनट में तब्दील हो जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता है, तुम उसे छोड़ ही नहीं पाते हो, तो वो क्या है? तुम्हारा एडिक्शन है। तुम सोचते हो एक दिन सिगरेट पियेंगे तो क्या होगा, लेकिन फिर वो उसी चीज़ को तुम बार बार दोहराने लगते हो, तो वो एडिक्शन है। तो अगर एडिक्शन का सही समय पे पहचान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आदमी बर्बाद हो सकता है, ठीक है। और इसके पीछे भी क्या है? इसके पीछे भी वही है, एडिक्शन तुम्हारा जो होता है डोपामिन से शुरू होता है। और एक चीज़ पता है तुमको, मोबाइल का एडिक्शन क्यों लगता है? जिस प्रकार से आदमी को बनाने के लिए नेचर ने बहुत चीज़ों को सेंसर वगैरह वगैरह चीज़ें मिला के बनाया है, उसी तरह मोबाइल, कंप्यूटर्स या वीडियो गेम्स, चाहे फ्री फायर वगैरह,
ये इन लोगों को बनाने के लिए एक टीम होती है, इंजीनियर्स की टीम होती है, और उन्हें लाखों करोड़ों का पैकेज देके उन्हें रखा जाता है। वो बस ये सोचता है कि तुम्हारा टाइम हम कैसे अपने गेम या अपने सॉफ्टवेयर या अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस पर तुम्हारा टाइम कैसे अट्रैक्ट करे, कैसे खींचे और कैसे तुम्हें बांध के रखे। वो हर तरह से काम करते हैं। तुम देखते हुए तमाम वो जो एप्लीकेशंस आता है, चाहे फेसबुक हो, MX प्लेयर हो, वो ब्लू होता है। वो ब्लू इसलिए होता है कि हमारी जो दिमाग की जो एक ऑब्जर्वेंस है, ब्लू चीज़ों को देख के वो उसे नींद नहीं आती, उन्हें लगता है कभी दी नहीं है। ठीक है, ये एक दिमाग का प्रॉपर्टीज है। उनके साथ वो खेलता है साइकोलॉजिकली। वो तमाम टीम जो होता है वो तुम्हारे साइकोलॉजिकली तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है, और वो गेम या वो सॉफ्टवेयर और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग करता है, और तुम्हारा टाइम धीरे धीरे वो एडिक्शन में बदल जाता है। तो इनसे सावधानी बरतनी चाहिए। कब तुम्हारा आदत लत में बदल जा रहा है, केयर ऑन दैट। अगर सही टाइम पे पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो वो तुम्हें बर्बाद कर सकता है। एक जीवन चर्चा में कैसे उपयोग में लाया जाए, तो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। जैसे एकदम छोटा सा चीज़ है, अगर तुम्हें कोई बैड टच कर रहा है या कोई अनएक्सेप्टेबल टच कर रहा है, तो उनको आप क्लियरली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि यह मुझे पसंद नहीं है, कृपया इसे ना दोहराएं। ठीक है। और अगर तुम किसी को गलती से असहज महसूस कर दिए हो या उसे लग गया कि अनएक्सेप्टेबल टच हो गया है, तो उन्हें माफ़ कर दें, कृपया मुझे माफ़ कर दें, बेहिचक बिना शर्माए बोल सकते हो। बाई यू कैन मेंटेन दिस ऑल द थिंग्स।